तरण में जा कर के साधना करे, तभी छूटेगा। सद्गुरु कहते हैं कि बहुत बंधन है जीव के, हमें बंधन दिखते ही नहीं है। जब तक बंधन दिखें नहीं तब तक हम उनको मिटाएंगे कैसे? हमारे पैर में कीचड़ लगा हुआ है, हम उसको देखेंगे नहीं तो धोएंगे कैसे? दिखना चाहिए, दाग दिखना जरूरी है। और जब तक हम आत्मदृष्टि नहीं रखेंगे दाग दिखेंगे नहीं। दाग देखने के लिए संसार से वैराग्य होना जरूरी है। वैराग्य भड़काऊ शब्द है, आप निर्मोहता कह लें, निष्कामता कहिए। जितना जितना हमारे मन में प्राणी पदार्थों के प्रति निष्कामता होगी उतना उतना आत्मभाव जगेगा, और जितना आत्मभाव जगेगा उतना ही हम अपने निकट होंगे। अपने निकट होना ही तो सबसे बड़ी बात है। हम संसार के निकट रहते हैं, प्राणी पदार्थों के, रिश्ते नातों के, और दिल्ली मुंबई कलकत्ता के, और नाना ज्ञान विज्ञान के बाहरी निकट रहते हैं, लेकिन अपने ही निकट नहीं हो पाते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं अगर बंधनों को काटना है तो अपने निकट बनो, क्योंकि बंधन तुम्हारे अपने आप में है। जीव में बंधन नहीं होता है, बंधन है हमारे मन में, कर्मों में। जीव अपने आप में मुक्त स्वरूप, कल्याण स्वरूप है, लेकिन जैसे जीव मुक्त स्वरूप है वैसे चित्त का शुद्ध हो जाना ही हमारे लिए सुखदायी है। हमारा मन अगर पवित्र नहीं, कर्म पवित्र नहीं, वर्तमान का व्यवहार पवित्र नहीं है तो जीव के मुक्त स्वरूप होने से क्या होगा? इसीलिए कर्मों की पवित्रता की बड़ी जरूरत है। और कर्मों की पवित्रता के लिए सबसे पहली शुरुआत है खान पान, व्यवहार। और खान पान में बहुत अशुद्धियां होती है। केवल इतना ही नहीं होता है कि कोई अंडा मांस मछली खाता है तभी अशुद्धि है। अविवेक पूर्वक खाना और अपनी कमाई का ना हो करके किसी ढंग से नाजायज ढंग से प्राप्त करके खाना, यह भी अशुद्धि है। इसलिए हमें अपने कर्मों में, अपने खान पान में पवित्रता की महती आवश्यकता है। दुर्गुण दुर्व्यसन तो होने ही नहीं चाहिए। और जो अनेक लेबल लगा रखे हैं हम अपने ऊपर, इन लेबलों को छांटना पड़ेगा। यही तो हमारे अहंकार के कारण हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, हम बड़े हैं, हम इतने विद्वान हैं, हम अमुक जाति के हैं, हम इस पोस्ट पर हैं। ये सब हम और हैं के बीच में जो कुछ होता है वो फादिल होता है, और यही बंधन होता है। जो मैं हूं सो हूं, इतना काफी है। एक बार छत्तीसगढ़ में गुरुदेव जी थे, नवापारा कबीर आश्रम में। एक नेताजी के आने की बात थी। एक संत ने आकर के कहा गुरुदेव जी से, वो नेताजी आ गए थे और फिर गुरुदेव जी से उन्होंने नेताजी के सामने ही कहा कि बड़ा अच्छा हुआ आप चुनाव जीत गए, इस पद पर पहुंच गए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि क्या अच्छा हुआ? अरे ये चुनाव जीत गए हैं तो थोड़े दिन में छूट भी जाएगा। इतना काफी है कि एक सदाचारी इंसान है। सबसे ऊंची चीज है। हम जो मूल चीज को नहीं पकड़ पाते हैं, इधर उधर की बातों में ज्यादा अपने को खोए रखते हैं। हम किसी पोस्ट पर पहुंच जाएं, हम धनवान हो जाएं और हम मंत्री हो जाएं और किसी पद के अधिकारी हो जाएं, तब लगता है कि हम कुछ हैं। हम सदकर्म में रह करके ज्ञान भक्ति सदाचार का जीवन जी रहे हैं, मन इंद्रियों की पवित्रता है, आत्म शांति है, प्रेम से घर में रह रहे हैं, लगता ही नहीं है कि कुछ है हमारे पास।
यही तो बात है, यही हमारा बंधन है। इसलिए इन सारे बाहर के लेबलों को छाटना होगा। जब उस दिन की याद करेंगे तो लेबल अपने आप छट जाएंगे। जब बिना हवा प्रकाश वाले मकान में जाएंगे और सदा के लिए वहाँ बस जाएंगे, फिर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। और जो अपना माना गया है घर दुकान मकान परिवार जमीन जायदाद, ये सब सदा के लिए छूट जाएंगे। प्रमाण है, पहले की छूट गए सब, आज वाले भी छूट जाएंगे। किस बात का अहंकार? इसलिए हम अपने इन बंधनों को पहचान करके शांति का जीवन जिएं। गुरुजनों ने जो काम किया है वही काम कल्याणकारी है। उसमें बहुत फोकस नहीं होता है, दिखावा नहीं होता है, लेकिन शांति का रास्ता ऐसे ही होता है। हो हल्ला जहाँ होता है वहाँ क्लेश और दुख भरे होते हैं। एक जीव के ऊपर हजारों समस्याएं हैं और इन समस्याओं के हम ही निर्माता हैं और हम ही इसको मिटा सकते हैं। केवल छूटे आपनो कीरे छुड़ावे प्यो। सदगुरु कहते हैं कि भाई अपने जरा शक्ति का उपयोग करो। जीव में अपार शक्ति है, जीव शक्ति अपार है, देखो देखनहार। जहाँ लागे तहाँ सब कुछ करे, जीव शक्ति अपार। सदगुरु विशाल देव ने कहा है कि हे देखने वालों, देखो ये जीव की शक्ति को। वेद शास्त्रों को किसने बनाया? ज्ञान विज्ञान की खोज किसने की? और समुद्र की तलहटी में जाकर के रत्नों की खोज किसने की? आकाश को छूने वाला कौन है? जीव है। और जीव की ही हम रात दिन प्रवंचना करते हैं, अवहेलना करते हैं। हम खुद जीव हैं, आप जीव हैं। इसलिए इस जीव की शक्ति को पहचानें और अपने बंधनों को मिटाएं। बाहर भौतिक जगत में इतना उन्नति करके वार पार कर सकता है, तो क्या अपने मन इंद्रियों को वश में करके बंधनों को नहीं काट सकते हैं? हम अवश्य काट सकते हैं, बस चेष्टा होने की जरूरत है। तो साहब कहते हैं, एक विचारा जीव केवल छूटे आपनो कीरे छुड़ावे पीऊ। अपने कर्मों का सहारा रखें और गुरु संतों के शरण में जा कर के हम विनम्र होकर के उनसे कल्याण की सीख सीखें। बस अपनी बातों के यहीं पर मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।